अब ईरान पर हमलों को लेकर के एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया में हमले किए गए हैं। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल में इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक किए गए हैं। तो जानकारी ये है ईरान से जुड़ी हुई कि हमले कहां किए गए हैं। तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल में इंडस्ट्रियल एरिया में अटैक भी किए गए हैं। यानी दोनों ही कोशिश ये कर रहे हैं ये कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट करके उनकी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे कमजोर कर दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए। जो तस्वीर आ रही है जरा ये देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है तेहरान में, जहां पर इसे इस तरीके से निशाना बनाया गया है, इस तरीके से हमला किया गया है कि कई किलोमीटर उठता धुएं का गुबार आसानी से देखा जा सकता है। या आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आएगा और ये बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तेहरान के हर शहर का हाल अमेरिका इजराइल ने आज यही बनाया हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बना करके एक मैसेज भी दिया गया है कि आप अरामको के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी के साथ। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया तो तुम जरा ये समझो कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है उसके बाद। इसीलिए ये हमले यहां पर किए गए हैं। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो आपको बता देते कि इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये इजराइल ने ईरान पर किया है, ये कुम शहर में किया गया है और यहां पर मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये बताया जा रहा है। ये कुम शहर है, इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया है ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके और जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग की उसे बढ़ाया जा सके। तो ये पूरी तैयारी की गई है उनकी तरफ से। कुम शहर में निशाना बनाया जा रहा है, बुश शहर को निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ से यही जंगी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अब ये दो खबरें हैं कि इजराइल का ईरान पर जो बड़ा अटैक हुआ कुम शहर में, इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम पर दरअसल ये अटैक था ताकि उसे तोड़ दिया जाए, उसे नुकसान पहुंचा दिया जाए और हमलों को करना और भी ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बचेगा ही नहीं इन्हें रोकने के लिए। एक खबर ये आ रही है कि तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है। उस एरिया पर हमला करके उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की जो कोशिश है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई है ताकि फिर से ईरान उठ करके खड़ा होने के बारे में सोच ना पाए। लेकिन ईरान अभी जिस तरीके से हमले कर रहा है उसकी बौखलाहट साफ नजर आती है। वो अपने पक्ष में किस तरीके से स्टैंड ले रहा है, दूसरे देशों पर हमला करके वो चाहता है कि ये दबाव बने अमेरिका पर और इजराइल पर और ये तमाम देश उन्हें रोकने की कोशिश करे कि अब युद्ध रोक दो बेटा, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए वो हर जगह हमले कर रहा है। यूएस नेवल बेस के नाम पर हर जगह उसकी तरफ से निशाने पर देखने को मिल रहे हैं। इराक, उसके अलावा ओमान, बहरीन, ये ऐसी तमाम जगह है, सऊदी अरब, जहां पर हमले ईरान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इजराइल पर तो वो हमले ताबड़तोड़ कर ही रहा है। इजराइल में आयरन डोम को एक अच्छा खासा नुकसान भी वो दे गया है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह और हूती को भी उतार दिया कि तीन तरफ से हमले करके इजराइल को तबाह कर रहा है। और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे वो ईरान की तबाह हो रही हो या फिर इजराइल की तबाह हो रही हो या फिर अमेरिका की तबाह हो रही हो। लेकिन ये जो युद्ध है वो क्या इतने जल्दी टल जाएगा, 12 दिन का युद्ध हो जाएगा 2025 की तरह, ये कहना अभी नामुमकिन हो गया, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने बयान बदलते जा रहा है। Holy shit. Holy shit. ईरान अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है और यही वजह है कि अब इस जंग के विस्तार होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों और अधिकारियों पर हमले करवा सकता है। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी का संपर्क यूरोप में मौजूद ड्रग्स और हथियारों के सिंडिकेट से है। अमेरिका का दावा है कि आईआरजीसी अधिकारियों की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यूरोप में मौजूद गैंग्स के जरिए यूरोप अमेरिकी संपत्तियों पर हाइब्रिड हमले किए जा सकते हैं। सीधा फायदा यह होगा कि एक ओर तो अमेरिका को नुकसान होगा और दूसरी ओर इसका आरोप ईरान पर भी नहीं लगेगा।
बताया जा रहा है कि यूरोप में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और तस्करी में शामिल हैं। ये गैंग्स सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं और ये आईआरजीसी के संपर्क में हैं। इन गैंग्स के जरिए यूरोप में मौजूद अमेरिका के दूतावासों, अमेरिका के वाणिज्य दूतावास, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले किए जा सकते हैं। इनके अलावा अमेरिका के अधिकारियों पर भी हमले किए जा सकते हैं या उनकी हत्या हो सकती है। और वही खबर ये आ रही कि इजरायली सेना ने लेबनान को निशाना बना लिया है और बेरूत पर हमला कर दिया गया उसकी तरफ से। अभी तक वो सिर्फ धमकी दे रहा था, लेकिन अब उसकी तरफ से हमला भी कर दिया गया है और ये हमला किया गया है बेरूत पर। एक बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर। हमले का दावा आईडीएफ कर रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर बड़े अटैक का दावा आया है। उसका कहना है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया है, उसका दावा वो कर रहा है। हालांकि इसके पहले भी उसकी तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को उसने मार गिराया इसी युद्ध के दौरान। पहले तो वो हिजबुल्लाह को निशाना बना ही रहा था, लेकिन इस युद्ध के दौरान भी उसकी तरफ से ये कहा गया था कि कमांडर्स को निशाना बनाया गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है और वहां पर हर तरीके से उस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया है जो कि हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई थी। ये बेरूत की तस्वीर आ रही है लेबनान के, और इसके पहले भी ये कहा गया था इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कि दक्षिणी लेबनान को लोग छोड़ करके चले जाए, वरना हम एक बड़ा हमला करेंगे। ये दक्षिणी लेबनान में भी हमला करेंगे। बेरूत में हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है। ये रात की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बेरूत को कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद उस पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा करके तबाह कर दिया गया है। तो हिजबुल्लाह को भी बख्शने की तैयारी नहीं की जा रही है। इजराइल जानता था कि उससे अगर ईरान से लड़ना है तो हिजबुल्लाह और हूती से भी निपटना होगा, और इसीलिए वो तैयारी करके बैठा हुआ है कि एक तरफ ईरान को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हूती को भी निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के बहुत सारे कमांडर्स उसने मार गिराए हैं, ये दावा उसकी तरफ से समय समय पर किए जाते हैं। अब यूरोप में ऐसे कई गैंग है बताया जाता है जो कि सक्रिय है, जो आईआरजीसी के संपर्क में है। माना यह जाता है कि इन्हीं गैंग्स के जरिए ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए आपको बताते हैं उन गैंग्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉक्सट्रॉट गैंग की। इस गैंग का सरगना है रावा माजिद और कुर्दिश फॉक्स। ईरानी कुर्द मूल का ये रावा माजिद है। स्वीडन से ऑपरेट करता है गैंग। बेल्जियम, फिनलैंड तक नेटवर्क है इसका। ड्रग्स तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये करते हैं। खबरें ये भी बताती है कि यूरोप में यहूदी ठिकानों पर ईरान इस गैंग का इस्तेमाल करता है हमले करने के लिए। 2024 में स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास पर हमले में इसी गैंग का नाम सामने आया था। इसके बाद आती है दूसरी गैंग, हेल्स एंजल्स गैंग। ये जर्मनी से ऑपरेट करते हैं और यूरोप के 25 से ज्यादा देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। मोटर बाइक गैंग के नाम से कुख्यात माना जाता है और इस गैंग का नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में आता है। 2021-22 में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में इसका नाम आया था। अब आउ चेकर गैंग के बारे में अब जान लीजिए। ये सब प्रॉक्सी है ईरान के। इस गैंग को अरब मूल का क्रिमिनल ग्रोह चलाता है। माना यह जाता है कि ये गैंग हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के संपर्क में है। ये तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। और इसके बाद आता है मोक्रो माफिया गैंग, जो कि नीदरलैंड और बेल्जियम में एक्टिव है। मोरक्को मूल के अपराधी इससे चलाते हैं और इस गैंग के लोगों की बंदरगाहों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। बताया यह भी जाता है कि इन बंदरगाहों के रास्ते तस्करी करके हथियार गैंग्स को पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अलावा जासूसों को भी यूरोप में पहुंचाने का ये गैंग जरिया हो सकता है। इतने सारे इन्होंने प्रॉक्सी बना रखे हैं जिसके माध्यम से वो जब चाहे यूरोप के देशों को निशाना बना सकते हैं, जब चाहे अमेरिका से जुड़ी हुई संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। और इस युद्ध के दौरान इन गैंग्स का उपयोग भी ईरान की तरफ से भरपूर किया जा रहा है। طيارة حربية. شوف شوف شوف. Our immense love. Want to be Allah. Ya. Holy shit. अमेरिका और इसराइल को ईरान के भीषण पलटवार का अंदाजा ही नहीं था। हालांकि ईरान ने साफ कह दिया था
कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो पूरा अरब वर्ल्ड तबाही की आग में झुलसेगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता की मौत और प्रतिबंधों की मार से टूट जाएगा, लेकिन ईरान पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। ईरान ने पहले दी गई अपनी धमकी को पहले दिन ही साबित कर दिया। ईरान की मिसाइलों ने पर्यटकों की पहली पसंद रहे अरब वर्ल्ड को तबाही की आग में झोंक दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि ना तो खामनेई को पकड़ना मादुरो की तरह आसान था और ना ही ईरान वेनेजुएला की तरह कमजोर है, बल्कि उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर दुनिया में अपना मुकाम रखती है। बुर्ज खलीफा से लेकर पाम आइलैंड तक जबरदस्त तबाही मचाई गई। रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए। अमेरिका के सैन्य बेस को तो जबरदस्त नुकसान हुआ। ईरान की मिसाइलें खाड़ी देशों में मौजूद तेल रिफाइनरों, पर्यटन केंद्रों और दूसरे अहम ठिकानों को भी निशाना बना रही हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि उसके हमले आत्मरक्षा के लिए किए गए। ईरान के निशाने पर सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी है। ईरान की मिसाइलें लगातार रिफाइनरी के अलग अलग हिस्सों को निशाना बना रही हैं। बताया जा रहा है कि हमलों की वजह से रिफाइनरी के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया है। ईरान की मिसाइलों ने कुवैत में मौजूद था एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसके अलावा रडार भी नष्ट किए जा चुके हैं। कमजोर डिफेंस सिस्टम की वजह से खाड़ी देशों पर अब ईरान के हमले ज्यादा कामयाब भी हो रहे हैं। इस बीच खबर है कि कतर में 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग IRGC के संपर्क में थे। आरोप है कि इनमें से 7 लोगों को अहम ठिकानों की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि 3 लोगों को हमले करने का जिम्मा सौंपा गया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।